दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश से जहां लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जहां जहां उम्मीदवार खड़े करते हैं वहां पर उम्मीदवार बदलने के बाद वो सुर्खियों में आ जाते हैं। वो अपनी पार्टी के वोटर्स को धमकाने के लिए भी अब जाने लगे हैं। वोट नहीं देने पर देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर शिवपाल यादव की हम बात कर रहे हैं। वोटर्स को धमकाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो वोटर्स और वर्कर्स को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो हिसाब किताब होगा। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने बदायूं से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। वैसे तो बदायूं में तीसरे चरण में चुनाव होना है और 7 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव पिछले कई दिनों से लगातार बदायूं में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। वो वोटर्स और उनके समर्थकों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक सभा के दौरान शिवपाल यादव ने वोटर्स को धमकाया। जनसभा में मौजूद लोगों के बीच शिवपाल यादव ने कहा कि हम तो सभी से वोट मांगेंगे, जो देगा तो ठीक, नहीं तो अपने लोग तो हैं ही जो लाखों वोट से जिता देंगे। जो वोट देगा वो ठीक है और जो वोट नहीं देगा तो फिर उसका हिसाब किताब होगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं। जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। बदायूं सीट को मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार अखिलेश यादव ने अपने चाचा और पार्टी के सबसे कद्दावर लीडर शिवपाल यादव पर दांव लगाया। तो बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर लोकल लीडर दुर्विजय सिंह शाक्य पर भरोसा जताया है। यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में गए और अब उन्होंने अलग से अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। ऐसे में बदायूं की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। तो शिवपाल यादव वर्सेस दुर्विजय सिंह शाक्य के बीच में ये लड़ाई हो रही है। पिछली बार बीजेपी से यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी, जो कि बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ये कमान दी है शिवपाल यादव को, जो कि बड़े कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन नेता ऐसे कि धमकी दे रहे हैं सीधा सीधा। जरा आपको फिर सुनाते हैं क्या कहा शिवपाल यादव ने। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं। जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब बात ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा की, जिसे अब बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी पड़ रही है। घोसी सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को माफी मांगनी पड़ी। उनसे माफी मंगवाई उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। घुटने के बल बैठकर अरविंद राजभर ने माफी मांगी और ये तस्वीर जबरदस्त वायरल हुई। अरविंद राजभर के साथ घोसी में क्या हुआ, कैसे उन्होंने दंडवत होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी, देखिए। ठीक है ना? तो सब लोग आशीर्वाद आएंगे।
अरविंद राजभर जो कि यहाँ से कैंडिडेट है, वो कार्यकर्ताओं के सामने झुके, दंडवत प्रणाम किया, भारत माता के जय के भी नारे लगे, राम के नाम के भी नारे लगे, घुटने के बल बैठकर माफी मांगी गई। क्या ये चुनाव के लिए काफी है? हालांकि नेता चुनाव के समय में चाहे कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, जितने दरवाजों पर वो दस्तक दे सके, जहां जहां वो मत्था टेक सके, वो सारे प्रयास करते हैं। और ये प्रयास सिर्फ इसलिए कि एक जीत मिल जाए। लेकिन जीत मिल जाने के बाद भी अगर जनता उन्हें याद रहे तो बात है। खैर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर अटैक किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, यह है भाजपा के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार, जो अपने साथी दलों के नेताओं को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश करते हैं। यह अपमान की पराकाष्ठा है। भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं, उस पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आता है। राजभर समाज इस अपमान के विरोध में भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा की सामंती सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव ने ये तंज कसा, और उससे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर क्यों एक कैंडिडेट ने इस तरीके से कार्यकर्ताओं के सामने घुटने टेक करके माफी मांगी? इसके पीछे कारण क्या है, हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए इस खबर पर। पहले तो विशाल ये बता दे कि राजभर के बेटे घुटने टेक करके माफी मांग रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे वहां पे मीनाक्षी, और जिस तरीके से जब सरकार में नहीं शामिल थे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तो उनकी तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए की जाती थी, उसको लेकर के बीजेपी जो कार्यकर्ता थे वो काफी नाराज थे। और कल मान मनोबल के बाद बाकायदा बैठ करके घुटनों को बल माफी मांगी गई है अरविंद राजभर की तरफ से, जो कि सुभाषपा के घोषित से कैंडिडेट है, जिनको की एनडीए का समर्थन भी प्राप्त है। ब्रजेश पाठक अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ब्रजेश पाठक का 1-to-1 जो लोगों के साथ है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और यही वजह है कि जो नाराजगी थी उस नाराजगी को उन्होंने 1-to-1 बैठा करके आमने सामने से ठीक कराया, और ये कोशिश की है कि कम से कम घोसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विशाल, इसके ठीक उलट अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये तो बल्कि उसके पूरे समाज का अपमान है। आप उससे घुटने टिकवा कर माफी मंगवा रहे हैं। मीनाक्षी, देखिए, जब चुनाव आता है तो इस तरीके की एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी बिल्कुल नेता लोग करते हैं, और चूंकि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, तो उनके पास एक मौका अच्छा था, वीडियो दिख रहा था इस तरीके से कि वो बैठ के बाकायदा माफी मांग रहे हैं, तो इसीलिए तंज उन्होंने कसा है। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि ब्रजेश पाठक अपने इसी चिरपरिचित अंदाज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है और सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा जनता दरबार उनके यहाँ लगता है। तो ऐसे में जब वो अरविंद राजभर के साथ मौजूद थे तो उनको लगा कि ये मौका अच्छा है, दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो इसी कोशिश में कल ये वीडियो सामने आया है। मीनाक्षी।